लड़के जो फ्रेशर हैं वो आते हैं ऑडिशन देने, उनको सेम प्रॉब्लम फील होती है जो लड़के आते हैं ऑडिशन देने, जो लड़के 2 साल 3 साल थिएटर किए। अब समझ के परे है बात कि जो इंसान 2 साल 3 साल थिएटर कर रहे हैं और जो एकदम फ्रेश बंदा है, दोनों को सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? और प्रॉब्लम एकदम रूट लेवल पे। समझ नहीं आ रहा कि वो जो लड़के थिएटर में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो बिल्कुल फ्रेश आ रहा बंदा, जो कभी थिएटर का चेहरा भी नहीं देखा, जो कभी कैमरा भी नहीं देखा, ठीक है, वो आता है, उसको मतलब थिएटर वाला आता है, दोनों आते हैं। थिएटर वाले की जो प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम फ्रेशर को होती है। या तो नो फ्रेशर जो है वो थिएटर कर रहा है, या थिएटर वाला फ्रेशर है बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है? देखिए, कोई भी आते हैं, सबसे पहले तो उनको डायलॉग याद ही नहीं होते। 3 दिन 4 दिन में भी डायलॉग याद नहीं हो रहे। रूट लेवल पे पहला काम होता है डायलॉग को तोते जैसा याद करो। समझ में ना आए चलेगा, किसी और भाषा में हो तब भी उसको पहले तोते जैसा याद कर लो, बिल्कुल समझ में ना आए। कई बार मैथ में कई बार ऐसे पता होता था कि हाँ ये सवाल आने वाला है, लाइक पहले के टाइम पे ये सवाल तो आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल्स यूँ समझ लो, या कोई इक्वेशन आने वाला है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लाइक ओमेगा है, थीटा है, कॉस है, अपन रट लेते थे, बिल्कुल समझ नहीं आता था, बस रट लेते थे। पहला लाइन ये होगा, दूसरा लाइन ये होगा, तीसरा लाइन ये होगा, ऐसे 10 लाइन करके लिख लेते थे, नंबर मिल जाता था। हालांकि वो उसी से इंसान गधे भी बनते हैं, लेकिन एटलीस्ट नंबर मिल जाते थे। तो वो होता था। और वो तो वही चीज़ थी कि यहाँ पे आपको क्या डायलॉग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट मैटर, आप पहले उसको याद तो करो। तो रूट लेवल में पहला वही प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रेशर को भी, जो लोग 2 साल 3 साल थिएटर कर रहे हैं उनको भी। फिर उसके बाद आता है डायलॉग का जो है याद अगर थोड़ा बहुत है तो वो पोएट की तरह बोल रहे हैं, बस मतलब बोल रहे हैं। जैसे कि इंसान क्लास में कभी कभार पूछते थे ना कि हाँ आंसर याद है बस बताओ, इंसान खड़े होकर बड़बड़ बोल देता था, वो बोल रहे हैं। तो अब वो तो याद करके बस बोल दो तो क्या है, एक्सप्रेशन गायब है, ठीक है, मसल्स इंगेजमेंट गायब है। जैसे अपन बात कर रहे हैं तो हम साइन दिखाते हैं कुछ कि अरे ऊपर से देखो ऐसे जहाज जा रही है तो ये साइन हुआ। मतलब जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे ऐसे हाथ का सिग्नेचर है। तो हमारी जो बात है और हमारी बॉडी लैंग्वेज दोनों एक साथ चल रही है, राइट, वो गायब रहता है, बस बोल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जो है सबको है, लाइक जो फ्रेशर है वो थिएटर में है, वो भी प्रॉब्लम कहाँ है कि सिर्फ थिएटर करना जो है काफी नहीं है। थिएटर एक स्टार्टिंग लेवल है जहाँ से आप चीजें शुरू कर सकते हो। बहुत तो समझते हो थिएटर कर लो एक्टिंग आ जाएगी, नहीं है। मैं भी ये समझता था जो लोग थिएटर करते होंगे उनको तो बिल्कुल कंफर्टेबल होता होगा, बट अभी ये कुछ 15-20 दिन में पता चली है कि सिर्फ थिएटर करने से, थिएटर एक आपका शुरुआती स्टेज है। क्योंकि थिएटर में और जब एक फिल्म शूट होता है या फिल्म का एक तरह से ऑडिशन क्या होता है कि शूटिंग का ये एक स्मॉलर वर्जन है कि आप उसको चेक कर रहे हो, है ना। सो जब फिल्म शूट होता है वो थिएटर होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क काफ़ी है। देखिए, थिएटर होता है एक शॉट में 8 कैरेक्टर है, 8 को वहाँ उतार दिया गया, बारी बारी सब कर रहे हैं। सो थोड़ा नेचुरल माहौल हो जाता है। नेचुरल, जैसे कि हम बैठे हैं, सब चीज़ नेचुरल चल रहा है। मैंने एक डायलॉग बोला तो उसने संभाल लिया, फिर उसने संभाल लिया, रेस्ट मिल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है, राइट। एक्ट वहाँ पे एक साथ हो रहा है। वहाँ ऐसे नहीं होता एक हो गया तो उधर से हम शॉट लेंगे, तब इधर से सेम चीज़ बोलना है, फिर उधर से सेम चीज़ बोलना है, ये एंगल लेना है। वहाँ एक बार में चल रहा है। पहले से आप प्रैक्टिस करो, फिर एक बार में चल रहा है। और एक और चीज़ देखना कि थिएटर का जो प्ले होता है, जहाँ पे आप थिएटर करने जा रहे हो, तो एक प्ले के लिए 10 दिन तैयारी हो रही है। 20 मिनट 25 मिनट, चलो 50 मिनट ही अगर एक प्ले हो रहा है तो उसके पहले 10 दिन तैयारी हो रही है। ऐसा मतलब मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ 10 दिन तो लेते ही हैं, क्योंकि कुछ लड़के बता रहे थे महीने में 2 होते हैं, महीने में 1 होता है प्ले, है ना। तो आप मान के चलो एवरेज 10 दिन लग रहा है। तो यानी कि 10 दिन आप तैयारी कर रहे हो, 8 लोग उस प्ले में करेंगे, 50 मिनट का भी है, आधे घंटे का भी है, तो 5-5 मिनट का रोल आया। 5 मिनट के लिए आपने पिछले 10 दिन तैयारी की, जबकि फिल्म में इतना टाइम नहीं मिलता आपको। 10 दिन नहीं मिलने वाला है आपको, 1 दिन पहले मिलेगा आपको। 1 दिन लाइक आपको कल के लिए, कल क्या क्या शूट हो रहा है उसका डायलॉग मिलेगा आपको। 1 दिन में सबको आपको याद करना है।
अब बात समझ रहे हो, थिएटर में जो आप प्ले कर रहे हो उसके लिए अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन का। यहाँ पे 15 दिन की शूट है, तो आपको बस एक दिन पहले आपको चीजें मिलती जाएंगी, वो आपको याद करना है। लाइक यूं चीजें हो रही हैं यहाँ पे। सो थिएटर शुरुआती स्टेज है, आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और थिएटर में क्या होता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, सो वहां पे आपको टाइम मिल रहा है, नेचुरल माहौल मिल रही है। फिल्म में क्या हो रहा है कि आपके ऊपर कैमरा लगा दिया गया, बस आप बोल रहे हो, बाकी कैरेक्टर उधर रेस्ट कर रहे हैं। फिर उसका शॉट होगा, तो यानी कि एक बार में आपके ऊपर ही फोकस है, आपके ऊपर ही बोल रहा है। थिएटर में क्या है, 8 लोग अगर स्टेज पे हैं तो 8 पे फोकस है। जो भी जब भी कोई कैमरे पे आ रहे हैं, डायलॉग वही बोल रहे हैं, फ्रेशर बोल रहे हैं, और वो जो थिएटर हैं वो भी बोल रहे हैं डायलॉग याद ही नहीं होते उनको। डिफिकल्टी हाँ, एक्सप्रेशन का तो पता ना कहाँ है। एक इंसान अभी आया था, लाइक मैं उस इंसान को वो नहीं कह रहा, हर भी इंसान है, सबकी इज्जत है। 4 साल थिएटर किया है, थिएटर का भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम शायद कुछ हद तक ये हमारी गलती कि हमने जोड़ दिया, थिएटर कर दिया, सब कुछ हो गया। 4 साल से थिएटर कर रहे हैं, 3 घंटे में मुश्किल से एक डायलॉग क्लियर नहीं हुआ। ये मतलब उसको लगातार बोलो तो 20 सेकेंड लगेंगे बोलने में, मात्र 20 सेकेंड। 3 घंटे में एक डायलॉग क्लियर नहीं हुआ। फिर एक और ऐसे ही बहुत बड़े थिएटर ग्रुप से आए थे, वो 4 घंटे 5 घंटे लगे हैं आज की बात है, एक डायलॉग क्लियर नहीं हुआ। मतलब एक डायलॉग 20-30 सेकेंड लगते उसको बोलने, मुझसे भी कम लगते। सबसे पहली बार डायलॉग याद नहीं होते, फेशियल एक्सप्रेशंस गायब होते हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहता, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं रहता, हर टेक में कुछ ना कुछ मिसिंग जाता है, कुछ ना कुछ हर मतलब सब में एक ही चीज कोई रहती है ना, बाकी 4-5 चीजें तो गायब रहती है ना। नेचुरली के लिए सब चाहिए होता है। हाँ, नेचुरल के लिए सब चीज चाहिए होता है, राइट। लाइक हम बोलते हैं तो हम एक ही टोन में बात नहीं करते हैं, लाइक जब गुस्सा है तेज बोलते हैं, जब कुछ ऐसे नॉर्मल बात है तो धीरे बोलते हैं, तो हमारे टोन जो है ऊपर नीचे होते हैं। और वो जो वहाँ पे अगर 5 जॉनर के डायलॉग है तो गुस्से वाला भी सेम टोन है, अगर कुछ ऐसे रोमांटिक तो जॉनरा है तो उसमें भी सेम टोन है। जब टोन होता है तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। हाँ, तो जब आपका वॉइस लाइक व्हेन यू आर एक्टिंग ना, आपका आँख, नाक, आईब्रोज, ये हेड के ये स्किन, ये चीक, ये नेक के ये जो फाइबर्स हैं इधर जो हैं, ये सारे एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, कॉलर बोन तक इन्वॉल्व होता है। लाइक आपकी पूरी बॉडी एक्ट करनी चाहिए। कहाँ पे आपको बेस देना है, कहाँ पे आपको हाई फ्रिक्वेंसी देनी है आवाज में, ये सब गायब है। सारा कोऑर्डिनेशन में चलेगा तभी एक नेचुरल। एग्जैक्टली, लाइक टुडे यू सॉ, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो सिर्फ बात आते हैं थिएटर पे। थिएटर इज नॉट इनफ। क्या करना है, और सबसे बड़ी बात ये रही कि बता रहे थिएटर पे कैमरे पे प्रैक्टिस नहीं होती है। अब यूं समझिएगा कि हमारे देश में थिएटर एक बिजनेस नहीं है, थिएटर एक आर्ट है, कर रहे हो। सिनेमा एक उद्योग है। सो अगर आप थिएटर कर रहे हो, थिएटर में अर्निंग यहाँ पे नहीं होती कि लोग टिकट कटा के जा रहे हैं आपको देखने। आप थिएटर इसीलिए कर रहे हो क्योंकि अगले दिन आपको मूवी में काम करना है, फिल्म में जाना है, और आप कैमरे पे वहां प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लाइट लगा के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कॉन्शियसनेस नहीं कमी जब आप कैमरा फेस नहीं करोगे, लाइट तो खैर स्टेज पे लगा होता है जब प्ले होता है तब। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैमरा आपके लिए खिलौना है। कैमरा आपके लिए, जहां आप अगर थिएटर कर रहे हो और कैमरा आपके लिए हवा है, ओ कैमरा बड़ी चीज है। यानी कि आप थिएटर करने में कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, यू नॉट वर्किंग फॉर द मूवी या फिल्म। मतलब आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो कि कल को मेरे को जाके मूवी में काम करना है, क्योंकि मूवी में आपको तो कैमरा फेस करनी है, राइट। अगर थिएटर में हो क्या रहा है, थिएटर में कैमरा नहीं रह रहे हैं, ठीक है, और लड़के जो है बिना कैमरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब कैमरे पे आ रहे हैं, और फ्रेशर भी फिर उसी स्टेज पे है जहां पे थिएटर वाले लड़के, वो कभी कैमरे पे नहीं है, कभी लाइट पे नहीं है। कैमरा देखते ही फिर वो, जब आप लेंस में देखते हो, इंसान में देखते हो, दोनों में फर्क होता है। सो आप थिएटर चूज करते हो तो मेक श्योर कि वहां पे कैमरा है। उसी तरह का माहौल में आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है जैसा कि मूवी में होता है। लाइट हुआ, कैमरा हुआ, है ना।
एक आदत बन जाती है। एक आदत बने। लाइक आप थिएटर क्यों कर रहे हो फिल्म में जाने के लिए? इंडिया में थिएटर सिर्फ एक आर्ट है, आप एक ड्रामा प्ले कर रहे हो, उद्योग नहीं है। सिनेमा जो है उद्योग है। और यूरोप में जाओगे वहां पे थिएटर एक उद्योग है, लोग टिकट करा के जाते हैं लाइव परफॉर्मेंस देखने, तो वहां सिर्फ थिएटर करके जिंदगी चल सकती है। तो यहाँ पे थिएटर शुरुआती स्टेज है। आप जब थिएटर करो उसके बाद या तो किसी के एडी बनो, है ना, एडी बनना, असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से क्या होगा कि आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे। इसीलिए बहुत सारे एक्टर दिखते होंगे कि वो एडी बनते हैं। ऑब्जर्व, लाइक हमने हिंदी बोलना कैसे सीखा? ऑब्जर्व करके। हम बच्चे थे, वो फ्रेश माइंड, हमें तो तब तो हम और बेवकूफ थे, अभी तो काफी समझदार है। सो आप फिल्म के सेट पे जाओ, बस चुपचाप खड़े रहो, चीजों को देखो, गेट यूज टू दैट एनवायरमेंट। ठीक है, गेट यूज टू दैट इन्वायरमेंट। आप यू देखो कि डायरेक्टर कैसे क्या डायरेक्ट कर रहा है, कैसे लोग एक्ट कर रहे हैं, कैमरे के माहौल में ढलो और 10-10 लाइट लगी हुई हैं। आपके लिए वो रूटीन बन जाए कि हाँ ये तो मेरा घर है। लाइक सेट जो है, लाइट 10 लाइट, 5 कैमरे, 3 कैमरे, 2 कैमरे, ये आपके लिए एक नॉर्मल बात होनी चाहिए कि दिस इज माई कोर्ट यार्ड, ये आंगन है मेरा। ठीक है।